वेलकम बैक टू MBBS क्रेज। टुडे द टॉपिक इज मिसकैरेज। मिसकैरेज के बारे में आपको सबसे पहले बताते हैं कि मिसकैरेज क्या होता है। इट इज़ अ नेचुरल डेथ ऑफ द फीटस बिफोर द एज ऑफ वायबिलिटी, यूजुअली फर्स्ट 20 वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी। इसमें क्या होता है कि दो चीज़ें आती है, एक मिसकैरेज आता है और दूसरा एबॉर्शन आता है। देखिए, मिसकैरेज और एबॉर्शन में आपने कंफ्यूज नहीं होना। मिसकैरेज इज़ समथिंग नेचुरल डेथ ऑफ द फीटस, जबकि हमारे पास जो एबॉर्शन होता है वो हमारा नेचुरल डेथ नहीं होता, आपका इंड्यूस्ड होता है। इंड्यूस किलिंग ऑफ द फीटस होता है या फिर एम्ब्रियो व्हाटएवर। तो ये इंड्यूस होता है, ये प्रेगनेंसी को ख़त्म करते हैं, तो ये इंड्यूस होता है। अच्छा, फिर उसके बाद आपने दूसरी चीज़ देखनी है कि बिफोर द एज ऑफ वायबिलिटी। एज ऑफ वायबिलिटी हमारे पास फर्स्ट 20 वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी होती है। अगर फर्स्ट 20 वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी में हो रही है तो हम उसको मिसकैरेज कहेंगे, और ये एज ऑफ वायबिलिटी होती है 20 वीक्स के बाद। देखिए 20 वीक्स में। अच्छा, फिर आपका ये परसेंटेज आता है कि आपका मिसकैरेजेस की रेशियो कितना है। तो हमारा परसेंटेज अगर हम देखें तो 15 to 20% हमारा रेशियो मतलब परसेंटेज होती है हमारे मिसकैरेजेस की। ये जेनेटिक भी हो सकता है कॉज, इसका न्यूट्रिशनल कॉज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं इनके टाइप्स को। दीज आर द टाइप्स: थ्रेटेंड मिसकैरेज, इनकम्प्लीट मिसकैरेज, कंप्लीट मिसकैरेज, मिस्ड मिसकैरेज एंड septic miscarriage and the recurrent miscarriage, right? Okay, so let me tell you guys about the threatened miscarriage. अब threatened miscarriage में क्या होता है कि सिर्फ आपके साइन आते हैं, सिर्फ आपको ये ऐसा फील, मतलब आपको ये पता चलेगा कि हाँ भाई मिसकैरेज हो सकता है, बट मिसकैरेज होगा नहीं, लेकिन आपको एक अलार्मिंग सा अलार्म आपको हो जाएगा, आप अलार्म हो जाओगे कि ये मिसकैरेज हो सकता है। तो there is just only just a sign of miscarriage, but not the loss. Example, bleeding and back ache. अब ये चीज़ें आप जब देखते हो, ये ब्लीडिंग आप हो रही हो या फिर बैक एक होता है, बैक एक इज़ समटाइम्स नॉर्मल, बट अगर सीवियर हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है उसे, तो उसकी वजह से आप अगर ज़्यादा हो जाता है तो दैट इज़ थ्रेटेंड मिसकैरेज। ठीक है, इसके बाद इस थ्रेटेंड मिसकैरेज से ना बेबी को आप बचा सकते हो, बेबी बच सकता है। इसके बाद आपका होता है इनकम्प्लीट मिसकैरेज। सम टिश्यूज़ फ्रॉम द यूट्रस इज़ एक्सपेल्ड एंड सम रिमेन इन द यूट्रस। ठीक है, ऐसा होता है कि कुछ जो होता है, हमने लास्ट टाइम एक केस मैंने देखा था गायनी में, तो उसमें क्या था कि अगर ये आपके यूट्रस है तो यहाँ पे क्योंकि ये होगी आपकी यूट्रस के वॉल में आपका कंसीव करते हो। ठीक है, अब ये जब बेबी कंसीव हुआ है, अब उसका जो है थोड़ा मटेरियल बाहर आ जाए, ठीक है, थोड़ा मटेरियल बाहर आ जाता है, और ऐसा होता है लाइक यहाँ से बाहर थोड़ा सा बाहर आ जाए मटेरियल, तो जो यूट्रस होता है, यूट्रस में भी हो और थोड़ा बाहर भी हो, तो इस तरह के जो होता है मिसकैरेज, उसको इनकम्प्लीट मिसकैरेज कहते हैं। यानी थोड़ा मटेरियल आपका मतलब बाहर आ गया है, तो ये भी मिसकैरेज, इनकम्प्लीट मिसकैरेज होता है, बट इसमें आप फीटस को नहीं बचा सकते हो। एंड फिर होता है कंप्लीट मिसकैरेज। ऑल टिश्यू फ्रॉम द यूट्रस इज एक्सपेल्ड। देखो सारा जब इनकम्प्लीट है तो वहाँ पे कंप्लीट मिसकैरेज भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यूट्रस का सारा एक्सपेल हो जाता है। फिर इसके बाद होता है मिस्ड मिसकैरेज। इसमें एम्ब्रियो डाई करता है, लेकिन जिस तरह से हमने कंप्लीट और इनकम्प्लीट मिसकैरेज में पढ़ा था कि मटेरियल भी बाहर आ जाता है, तो वो नहीं टिश्यू बाहर नहीं आता। ठीक है, तो मिसकैरेज में ऐसा होता है कोई साइन भी नहीं होती है, कोई सिम्टम्स ऑफ मिसकैरेज भी नहीं हो रहे थे, क्योंकि जस्ट एम्ब्रियो डाई हुआ है, कोई भी चीज़ एक्सपेल नहीं हुई। अगर कोई चीज़ एक्सपेल हुई होती तब भी हम कह पाते कि ये जो है हमें साइन एंड सिम्टम्स फील हुए, लेकिन इसमें साइन एंड सिम्टम नहीं होते मिसकैरेज में। इसलिए इवन काफ़ी टाइम तक लेडीज़ को पता भी नहीं होता कि उनका मिसकैरेज हो चुका है, इसलिए। अच्छा, लेकिन सिम्टम्स ऑफ जैसे ब्लीडिंग भी नहीं होती, उनको पेन भी नहीं हो रहे थे, सही है। तो इसके बाद हम दूसरे पढ़ते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद है रिकरेंट मिसकैरेज। अब रिकरेंट मिसकैरेज में होता है कि आपके पास फर्स्ट टाइम फीमेल आई हैं, उनका मिसकैरेज हो गया, अब नेक्स्ट टाइम आपके पास वही लेडी आती हैं और उसके बाद उनका वापस से मिसकैरेज हो जाता है, तो इसको हम रिकरेंट मिसकैरेज कहते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है सेप्टिक मिसकैरेज। अब सेप्टिक मिसकैरेज में क्या होता है कि जब इनकम्प्लीट या मिसकैरेज इनमें इन्फेक्शन आ जाए। अब
याद कीजिए कि हमने इनकम्प्लीट मिसकैरेज में क्या पढ़ा था। इनकम्प्लीट मिसकैरेज में हमने ये पढ़ा था कि आपका हाफ जो है फीटस का मटेरियल जो है हाफ वो यूट्रस से निकल आया है, हाफ रह गया है। अब फॉर सपोज फीमेल ये फील करती है कि आप उनका अभी मिसकैरेज नहीं हुआ है, मतलब अगर फॉर सपोज वो जो टिश्यू है वहीं पे रह गया, यूट्रस में ही रह गया, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ चांसेस कि आपका इन्फेक्शन हो जाए। अब देखिए कोई भी चीज़ बॉडी में बगैर किसी काम के अगर रहती है तो इट इज़ कॉल्ड एज फॉरेन बॉडी। बेशक ये बॉडी की अपनी है लेकिन है तो डेड ना, ये है डेड, तो इसको यूट्रस से बाहर निकलना चाहिए। तो अगर नहीं निकलेगा तो इन्फेक्शन कॉज करेगा। लेकिन अब अगर मिसकैरेज है, उस लेडी को पता ही नहीं कि उसका मिसकैरेज होगा, क्योंकि हमने कहा था नो साइन एंड सिम्टम्स, नो ब्लीडिंग, नो बैक एक, कुछ भी नहीं, तो फिर इसमें क्या होता है कि आपका मिसकैरेज के में इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। ठीक है, इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे कॉजेज़ ऑफ मिसकैरेज, तो वो नेक्स्ट वीडियो में होगा इंशाल्लाह। थैंक यू।